हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के भी यहाँ पे ये 5 बजे का टाइम है और दिन में थोड़ी देर लेटी हुई थी मैं भी, मेरी भी आँख लग गई थी और निकू तो अपना खेल रही थी। फिर बाद में जो है वो भी आके लेट गई थी। मैं दिन में उसको बोला कि लेट जाओ, सो जाओ थोड़ी देर, बट उसने तब मना बोल दी कि नहीं मम्मा मैं खेल रही हूँ। फिर वो खेलते खेलते थक गई और पता नहीं कब आके ऊपर लेट गई। तो जो है यहाँ पे वो सोई हुई है, साथ में मेरा डुग्गू मेरे साथ ही उठ गया था और अभी उसने गीला भी कर लिया था। उसको चेंज करवाते हैं पहले और उसके बाद फिर जो है अपने शाम का जो भी मेरा रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास ना कई बार ये कमेंट आते हैं कि दी अपना इवनिंग रूटीन भी शेयर किया करो। तो वही है, मॉर्निंग से ही मेरा जो है वीडियो स्टार्ट हो जाता है। इवनिंग का मैं बहुत कम बनाती हूँ वीडियो, तो सोचे चलिए आज अपनी इवनिंग से ही वीडियो की स्टार्टिंग में कर लूँ। अभी तो ये उठता रहता है फिर सोता रहता है, ऐसे ही लगा हुआ है इसका भी। तो बस यहाँ पे इसको खूब सारा प्यार करूँगी और उसके बाद जो है ना फिर अपने काम में लग जाएंगे। एक बार बच्चे को पकड़ लो ना फिर उसके बाद उसको ना छोड़ने का ही मन नहीं करता है। पर वही है, गोद की आदत भी नहीं डाल सकती वरना मतलब अगर गोदी में ही रहेगा ना फिर गोदी वाला हो जाएगा। वैसे तो बोलते हैं कि बच्चा ऐसे अगर गोद की आदत वाला होता है ना तो वो 3-4 दिन में ही गोद की आदत वाला हो जाता है। लेकिन जो है मैंने ना निक्कू को गोद में इतना गोदी की आदत का डाला था, क्योंकि अगर गोद की आदत डालती तो फिर काम कैसे होता है ना। और इसको भी मैं मतलब नीचे रख के रखती हूँ, रोता है थोड़ी देर मैं बोलती हूँ रो लो, मतलब जितना बच्चा रोता है ना उतना उसके लिए भी ठीक रहता है। आवाज़ खुलती है, इससे आवाज़ तेज़ होती है ऐसा बोलते हैं। और मैं अपना काम लगी रहती हूँ। वैसे तो परेशान नहीं करता वो भी ज़्यादा, अपना सोया रहता है। उसको भूख लगती है फिर गीला करता है तभी उठ के रोता है, वरना जो है वो सोया रहता है अपना मस्त से। फिर यहाँ पे जो है मैं आ चुकी हूँ बाहर और यहाँ पे मैं कपड़े उठा लेती हूँ। कपड़े भी जो है ना उड़ जाते हैं, मतलब सब नीचे गिरे हुए रहते हैं। फिर कुछ भी तो मैं चिमटियाँ लगाती हूँ लेकिन कुछ कुछ ना अभी मेरे पास जो है नहीं, तो ऐसे ही रह गए थे ये कपड़े। तो हवा इतनी तेज़ चलती है ना फिर छत में कपड़े फिर उड़ जाते हैं इधर से उधर। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैं सारे कपड़े उठा के रख लूँगी अंदर। मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप तो कभी वही बादल लग जा रहे हैं और हवा चल रही है बहुत तेज़। और वैसे सही भी है, थोड़ा बारिश वगैरह हो जाएगी ना तो एकदम से गर्म नहीं होगा, वरना जैसी धूप आ रही है ना, हमारा ऊपर वाला कमरा है इतना गर्म हो जा रहा है ना, इसमें क्या हालत ख़राब हो जा रही है गर्मी से। और पंखा भी मैं बहुत कम में ही चला रही हूँ, फुल स्पीड पे नहीं चला रही हूँ, क्योंकि डुगू है और बच्चों को ये रहता है ना पेट की वजह से जो है एकदम ठंडा सा लगता है। ज़्यादा तेज़ भी मैं नहीं कर सकती, उसको एकदम से ठंडा भी लग जाएगा, तो फिर सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैं कपड़े भी लेके आ चुकी थी और डुगू भी सो गया और निकू तो अभी सोई हुई थी, तो थोड़ी देर में उसको भी उठाऊंगी। यहाँ पे मैं अपना मुँह हाथ धो के आ गई थी, बस थोड़ा सा मैं भी रेडी हो जाती हूँ, अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ। मॉर्निंग में मैंने बाल धो के नहाया था और ऐसे अपने बाल रखते थे, तो फिर जो है बाल बनाए भी नहीं थे मैंने, तो मैं बाल बना लूँगी। और भी इतने ज़्यादा उलझ गए थे ना कि हालत ख़राब हो रही थी इनको सुलझाने में। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझसे पूछ रही थी कि दी जो है आपके बाल झड़ रहे हैं क्या, क्योंकि ये होता है ना जब बेबी होता है फिर उसके बाद जो बाल वगैरह झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी तो मेरे ठीक ही हैं, अभी तो नहीं झड़ रहे हैं, लेकिन देखते हैं बाद में। ऐसे बोलते हैं जब बच्चे बोलने की कोशिश करते हैं तो माँ के बाल झड़ते हैं, जो कि टाइम पर तो मेरे बहुत बाल झड़े थे, लेकिन अभी इस टाइम पर तो वैसे नहीं झड़ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी ये भी आया था कमेंट की थी आप जो है अपने बालों पे क्या लगा रहे हो, आपके बाल पहले से अच्छे हो गए हैं। हाँ, पहले से मेरे बाल थोड़ा सा ठीक हो गए हैं, बीच में तो इतना ज़्यादा झड़ रहे थे ना। लेकिन मैं शैम्पू वगैरह जो है वही लगाती हूँ, क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाती हूँ मैं। और बाकी जो है ऑयल तो मैं सरसों का ही लगाती हूँ, जो आता है ना डाबर सरसों का ऑयल आता है वही मैं लगाती हूँ। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैंने बाल बना लिए हैं अपने, थोड़ा सा हल्का सा मैंने ऑयल भी लगा लिया था, एकदम सुलझ नहीं रहे थे बाल। और उसके बाद अब चलते हैं किचन में, थोड़ा सा अपना किचन भी समेटते हैं। किचन में मेरा पूरा फैल रखा है, दिन में लंच किया था और मतलब बर्तन वगैरह ना ऐसे ही रख दिए फिर मैंने अपने ना, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं ना बच्चों के साथ, फिर मैं भी थक जाती हूँ, फिर मैंने जो है ऐसे ही छोड़ देती हूँ। कभी कभी तो मैं दिन में धो लेती हूँ बर्तन, लेकिन कभी मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और आज तो किचन भी मैंने पूरा ऐसे ही रखा हुआ था और कपड़ा भी मतलब नहीं मारा था किचन में,
मतलब ऐसी क्लीनिंग करी थी थोड़ा बहुत। और बाकी किचन आप देख सकते हो मेरी किचन की कैसी हालत हो रखी है, पूरा किचन फैल रखा है। पहले तो अपने किचन को अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि किचन में आके ना फिर मेरा सारा मूड ख़राब हो गया था। मतलब तब ऐसा मन करता है ना, जैसे बाद में आओ शाम को तो मन करता है कि काश मैं दिन में ही सब अच्छे से समेट के रख देती, फिर शाम को रिलैक्स रहता है। लेकिन दिन में भी जो है ना फिर डुग्गू को सुलाना होता है, खाना खाने के बाद जैसे उसको फीड वगैरह करवाओ ना, या फिर वो रोने लग जाता है, तो मैं बर्तन वैसे ही छोड़ देती हूँ। मैं सोचती पहले बच्चे हैं, उसके बाद तो ये काम होते रहेंगे, तो लगे हुए हैं। तो जब वो सोता है फिर उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट कर लेती हूँ। मसालदानी वगैरह सब ऐसे ही रखी हुई हैं। फ़िलहाल चलिए पहले चीज़ों को उनकी जगह पर अरेंज करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर करेंगे अपनी पूरी क्लीनिंग स्टार्ट। बाकी इसमें थोड़ा बहुत बर्तन थे जो कि शायद मॉर्निंग के थे, तो उनको भी उनकी जगह पे मैं अरेंज करके रख दूँगी। और जो है सबसे बड़ा काम यही रहता है, बर्तन उनकी जगह पर अच्छे से अरेंज हो जाए ना, और बर्तन धुल जाए, सिंक खाली हो जाए, तो ये लगता है पूरा अपना किचन ना नीट एंड क्लीन है। वरना चाहे आप किचन में चाहे कितना भी कपड़ा मार लो, कितने भी अच्छे से साफ़ कर लो, जब तक बर्तन फैले हुए रहते हैं ना, तब तक जो है किचन साफ़ लगता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को उनकी जगह पे अरेंज कर लिया है, और बस थोड़ी बहुत थालियाँ हैं वो मैं नीचे, जो हमारे नीचे वाला रैक है ना, उसमें रख देती हूँ। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे सारे बर्तनों को उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिया है मैंने। अब फटाफट से यहाँ पे अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पूरा गैस स्टोव स्लिप मैं साफ़ कर लूँगी, और बाकी जो ये टाइल्स रहते हैं ना गैस स्टोव के पास, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना तेल की चिकनाहट लग जाती है, और खाना वगैरह बनाओ ना फिर छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। वैसे तो डेली में ही ये क्लीन होते रहते हैं, जितनी बार खाना बनता है उतनी बार मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, ये टाइल्स वगैरह ना। और जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है उस दिन अच्छे से एक साबुन का जूना मार के मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। डेली बेस पे तो क्लीनिंग होती है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग होती है ना तो फिर अच्छे से ही सारी चीज़ें क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करके रखो ना तो अच्छी लगती हैं। बाकी डीप क्लीन तो कुछ दिन पहले ही मैंने कर रखी है पूरे किचन की, और थोड़ा सा किचन को ऑर्गेनाइज़ भी किया था, इधर से उधर सामान रखा हुआ था, तो वो भी अभी जो है देखूँगी कुछ टाइम बाद फिर से अपने किचन को डीप क्लीनिंग करूँगी, फिर से सामान को इधर से उधर रखूँगी। थोड़ा खुद को भी अच्छा लग जाता है ना, चेंज हो जाता है। बाकी ये मिक्सी का बड़ा जार जो है जूसर है, ये हमने निकाला हुआ था। परसों हस्बैंड का मन था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो उनने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, तो ये ना अभी इसमें से पानी अंदर का सूखा नहीं था, तो मैंने कपड़े से भी ड्राई नहीं किया, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है साइड में। बाकी ये सूख जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको ना नीचे बॉक्स में ही रख दूँगी। मैंने एक ही जार निकाला हुआ है, जो कि जो है छोटा वाला है, जो चटनी के लिए यूज़ में आता है ना, वही निकाल रखा है। फिर सारे निकाल के ना फिर बर्तन इधर से उधर ही फैलते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से बॉक्स में ही रखा हुआ था नीचे। बस एक ही जार निकाल के रखा हुआ है। किचन की क्लीनिंग कर ली है, और बाकी अब यहाँ पे जो है मैंने सारे बर्तनों पे अच्छे से साबुन लगा दिया था। अब फटाफट से बर्तनों को छाल भी लेते हैं। और ये देखिए इतने सारे बर्तन हो गए हैं, खाने वाले हम 3 हैं और बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। सारे बर्तन ना इकट्ठा रहते हैं, कितने तो पानी के गिलास ही हो जाते हैं। कभी निक्कू को पानी पीना होता है, वही होता है छोटे बच्चों के साथ ना, निकाल के पानी पीते रहो, सिंक में डालते रहो, ऐसे ही रहता है बच्चों का। तो बहुत सारी गिलास कटोरियाँ हो जाती हैं। उसको ना ज़्यादातर बर्तनों से खेलना ही अच्छा लगता है। वो कटोरियाँ वगैरह लेके जाती है बाहर, उनसे खेलती रहती है। और या फिर वो थोड़ी छोटी से छोटी चीज़ भी खाएगी, चाहे फ्रूट है, चाहे चॉकलेट वगैरह भी है ना, या फिर बिस्किट है, तो उसको कटोरी चाहिए होती है, तो वो टुकड़े टुकड़े करके रख देती है उसमें, तब वो खाती है। पता नहीं उसको क्या ही मज़ा आता है ऐसे खाने में। फ़िलहाल जी चलिए अभी यहाँ पे जो है आपसे बातें करते करते मैंने अपने बर्तनों को भी अच्छे से छान लिया है। बाकी अपना सिंक एरिया भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और एक ड्राई कपड़ा यहाँ पे भी मार देंगे, तो पूरा हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो जाएगा।
तो ये चलिए यहाँ पे किचन का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं निक को भी उठने के लिए बोल दिया था। एक तरफ से मैं बर्तन धो रही थी, दूसरी तरफ से उसको आवाज़ भी लगा रही थी कि बेटा उठ जाओ और अपना फ़्रेश होके आ जाओ। तो वो जो है उठ गई थी और अपना मुँह हाथ धो के और फ्रेश होके आ गई थी वो। बाकी यहाँ पे अब मैं उसके भी बाल बना लूँगी। बच्चे भी थोड़ा सा रेडी हो जाएँ तो खुद को भी अच्छा लगता है। अभी उसके बाल भी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं ना, तो जब तक चोटी ना बनाओ तब तक फिर जो है मतलब मेरे को सुकून ही नहीं मिलता। एकदम बाल खुले खुले ना उसको देख के ना मुझे गर्मी लगने लग जाती है। और खेलते रहते हैं ना बच्चे तो और भी उनको पसीना आ जाता है। तो मैं एक बार उसकी चोटी बना लेती हूँ ना, तो फिर मैं भी थोड़ा सा आराम से रहती हूँ, मतलब रिलैक्स हो जाता है मुझे कि चलो एक काम ये भी हो गया है। और बच्चे भी अपना रेडी रहे ना तो अच्छा लगता है, खुद को भी बच्चों को भी। बाकी चलिए यहाँ पे मैंने उसकी चोटी बना दी है और अभी मैंने कुछ टाइम बाद ना इसके बालों की कटिंग भी करवानी है। मतलब पूरा नहीं कट करूँगी, थोड़ा सेट करूँगी बालों के इसके। बस कुछ टाइम तक थोड़ा और लंबा होने देती हूँ मैं इसके बाल। बाकी बच्चों के बाल वगैरह अगर इससे सेट करके रख दो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा कटिंग वगैरह करवा दो कोई अच्छी सी। फ़िलहाल चलिए इसको भी रेडी कर दिया है और बाकी अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने लिए शाम की गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह और शाम की शुरुआत ना चाय से ही होती है। और हस्बैंड ना आके चाय पीते नहीं है तो मैं और निक्कू पी लेते हैं। तो ये चलिए यहाँ पे हमारी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। अपने लिए चाय रख देते हैं और न्यू के लिए साथ में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। तो वो शाम को मतलब सुबह शाम उसको दूध देती हूँ पीने के लिए, जिस टाइम पे हम चाय पीते हैं। फिर रात को भी अगर कभी खाना खाने के बाद उसका मन हुआ या फिर मैं पीती हूँ ना तो फिर वो मतलब उसको भी देती हूँ दूध पीने के लिए। फिलहाल चलिए अब चाय लेके ना सीधा बाहर चलते हैं। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, अंदर तो उमस हो रही है। हल्का सा मैंने पंखा चला रखा है और बाहर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फिर मैं निक्कू से बोला कि बेटा आप भी बाहर ही आ जाओ, हम आराम से बैठ के बाहर ना अपनी चाय पियेंगे। और अभी अंधेरा भी होने लग गया हल्का हल्का, तो ये पीछे की साइड की ना जो है मैं लाइट जला दूँगी तो सीढ़ियों की ना, तो जैसे कोई आए जाए तो फिर ठीक रहता है। इधर अंधेरा सा रहता है ना तो फिर लाइट जला के अच्छा लगता है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे बाहर का व्यू भी देखते हैं। ये पहाड़ और इस बीच ऐसे खाना खाओ या फिर चाय वगैरह पियो ना तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है इन पहाड़ों को देख के। और कभी कभी शाम के टाइम पे ना मैं इन पहाड़ों को देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ। घर की बहुत ज़्यादा याद आती है सच में, मम्मी पापा की, गाँव की बहुत याद आती है। जब इस तरीके से मैं बाहर बैठी रहती हूँ ना कभी अकेले, चाहे दिन में बैठो या रात के टाइम, मतलब शाम के टाइम पे ना और भी उदासी सी आती है और भी मतलब ना घर की याद आती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे जो है चाय वगैरह हमने पी ली है। उसके बाद हमने सोचा थोड़ी देर टहल लेते हैं। पीछे नहीं गई थी छत पे, वरना मैं पीछे चली जाती हूँ टहलने के लिए। या फिर जैसे हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी है, वो शाम को आ जाते हैं ना 4 बजे, तो मैं नीचे चली जाती हूँ जो हमारी गली है ना वहाँ पे टहलने के लिए। थोड़ा सा टहल लो ना तो अच्छा लगता है। और मतलब या फिर घर से बाहर निकलो तो थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है, वरना फिर वही रोज़ की काम, फिर टेंशन, सारी चीज़ें होती है ना। थोड़ी देर बाहर आराम से सुकून से बैठ जाओ। अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट भी अगर आप अपने लिए निकाल लेते हो, अपने बारे में सोचते हो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर हम बाहर टहले, निक्कू के साथ मैंने थोड़ा सा खेला बाहर, डुगू तो सो रखा था अंदर। और फिर उसके बाद हम आ गए थे अंदर और शाम की दियाबाती करी अपनी। और अब कर लेते हैं यहाँ पे खाने की तैयारी। तो वही है, फ्रिज खोल के देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। हस्बैंड लौकी लेके आए थे तो एक टुकड़ा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। इसमें थोड़ा सा दाल डालूँगी और फिर जो है सब्जी हो जाएगी हमारे लिए। और अभी मैंने चने की दाल नहीं भिगोई थी तो मैं इसमें ना अरहर डाल दूँगी, या फिर आप मलका डाल दो, अरहर डाल दो तो अच्छी होती है लौकी की सब्ज़ी, तब भी ना टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट करके छील के चढ़ा देती हूँ और सिंपल सी ही बनाऊँगी, मतलब साथ में ही सब रख दूँगी, ऑयल वगैरह अलग से तड़का नहीं लगाऊँगी। तो आज के जैसे मैं सब्जियाँ बनाती हूँ ना, दाल भी बनाती हूँ, तो क्या करती हूँ कि प्याज टमाटर सब साथ में डाल के काट लेती हूँ, ऊपर से ऑयल डाल देती हूँ, मसाले डाल देती हूँ, पानी डाल के बनने के लिए छोड़ देती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आज मैं लौकी भी ऐसे ही बनाऊंगी। और फिलहाल जब तक मैं किचन का काम निपटा रही थी तब तक यहाँ पे जो है निक्कू करने लग गई थी कपड़ों की तय। और सच में बहुत ज़्यादा समझदार है निक्कू ना। अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है, मतलब 5 साल की तो है, लेकिन चीज़ों को इतनी अच्छे से समझती है ना, सारी चीज़ों को, तो बहुत समझदार है। और
मुझे भी कई बार ना बोलती कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप रेस्ट करो, मैं सारा काम कर लूँगी और जो काम मुझसे नहीं होगा पापा आएंगे वो कर देंगे। तो कभी कभी ना बातें ऐसी कर देती है। तो जब भी कपड़े मतलब फ़ोल्ड करने के होते हैं ना रोज़, तो डुग्गू के कपड़े तो वही फ़ोल्ड करती है। पजामे हो गए, उसके टी शर्ट हो गई, अपने पजामा टी शर्ट वो खुद ही फ़ोल्ड करती है। बाकी उसके पापा के और मेरे कपड़े तो उससे फ़ोल्ड नहीं होते ना, क्यों बड़े बड़े हैं, तो वो मैं करती हूँ। तो इतना भी बच्चा कर लेना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अभी डुगू उठ गया था ना, तो उसको फ़ीड कराया, उसने गीला कर दिया था। तो फिर जो है उसने बोला मम्मा आप डुगू को देखो, तब तक मैं यहाँ पे जो है मैं तह लगा देती हूँ कपड़ों की। तो उसने सारे कपड़ों की तह लगा ली थी। बाकी 2-3 कपड़े बचे हुए थे मेरे और हस्बैंड के, तो वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और अब उनको साथ के साथ मैं अलमारी में रख भी दूँगी। वैसे वो अलमारी में रख रही थी, फिर मैंने उसको मना बोल दिया, मैंने कहा नहीं पजामा मैं अपने हिसाब से सेट करके रखूँगी। तो उसने फ़ोल्ड कर दिए हैं यहाँ पे। और बाकी ये देखिए डुगू भी हमारा जो है ना निक्कू के साथ टीवी देख रहा है। निक्कू को देख के तो बहुत खुश हो जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तो चलिए यहाँ पे अपने काम जो है हो चुके हैं। जो कपड़े फ़ोल्ड करने के थे वो निक्कू ने कर दिए हैं, जो अलमारी में संभालने के थे वो मैंने उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिए हैं। बाकी डुगू जैसे कंबल वगैरह गीला करता रहता है ना, तो इनको मैं जो है इस तरीके से चेयर में रख देती हूँ सुखाने के लिए, तो वो सूख जाते हैं पंखे की हवा में, जैसे आजकल तो सूख ही जाते हैं ना। बाकी ये जो उसके बाकी कंबल वगैरह हैं इनको मैं रख देती हूँ साइड में, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। नीचे से तो मैंने प्लास्टिक की सीट बिछाई हुई है, ताकि हमारी जो बेड के गद्दे हैं ना वो ख़राब ना हो और मतलब गीले ना हो ना, फिर वही होता है कि ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी गद्दे। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने ठीक ठाक किया है रूम, क्योंकि अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं। हस्बैंड आएंगे तो फिर रूम ना एकदम फैला फैला अच्छा नहीं लगता है। साथ में मेरा खाना तो बन ही चुका है और मतलब सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी तो मैं बाद में बनाऊँगी जब हस्बैंड आएंगे। आटा गूँध के मैंने रख दिया है और अभी मेरे पास टाइम था और हस्बैंड के आने में भी टाइम था, तो मैंने सोचा जो ये मटर है ना, मटर और बीन्स इनको मैं छील के रख दूँ। तो अभी बेबी हो गया है, तो क्या होता है ना सुबह सुबह अगर फटाफट से खाना भी बनाना हो ना, जैसे कभी आलू मटर या फिर आलू बीन्स बनाना हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है छीलने में काटने में, जैसे बीन्स को ना। तो फिर जो है मैं सोच रही थी कि पहले इनको जो है अच्छे से रख दूँ छील के, और मतलब मटर छील के, और जो ये बीन्स है इनको कट करके रख दूँ, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। वैसे ऐसा नहीं है कि अभी बेबी हुआ है इस वजह से, पहले भी जैसे मटर वगैरह हम लेके आते थे ना या फिर बीन्स लेके आते थे, मैं उनको साफ़ करके रख देती थी, जब भी चाहिए हो निकाल के और तुरंत से बना लो, तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो इस तरीके से अपने कामों को मैं आसान बनाती हूँ। छोटे बच्चों के साथ ना टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन एक बार से आप अपना रूटीन बना लो या फिर अच्छे से मैनेज करने लग जाओ ना, तो सारे काम ईजिली हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से सारे मटर छील लिए हैं। अब जब भी सब्ज़ी बनानी हो निकालो और निकाल के बना लो, और बीन्स को मैं कट कर लूँगी। और मटर भी जो है ना ये सूखने लग गए थे, क्योंकि मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिए थे। फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि मैंने दही जमाने के लिए रखी हुई है आजकल, तो दही जमी हुई वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, और फिर दूध हो गया, बाकी और सब्जियाँ भी हैं, तो फ्रिज में ना जगह नहीं होती। तो मैंने आलू बीन्स ना बाहर रख दिया, सॉरी ये मटर और बीन्स बाहर रख दिए थे। तो फिर क्या हुआ ना ये सूखने से लग रहे थे, तो मैंने फटाफट से इनको जो है आज छील भी दिया है, क्योंकि फिर जब एक बार काम में लग जाओ ना तो हो ही जाता है। और अभी टाइम भी बहुत था मेरे पास, डुगू भी सो ही रखा था, तो फिर ये था कि चलो इस काम को भी मैं कर लेती हूँ। तो इस बीन्स को मैंने जो है ना कट कर लिया है, जो आगे का पार्ट रहता है जो ख़राब से रहता है वो मैंने सारे कट कर लिए हैं, और इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ ताकि बहुत ही ईजिली जो है ना ये अच्छे से कट जाए। फिर वैसे एक एक करके काटो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले तो मैं एक एक करके काट रही थी, फिर उसके बाद मैं चॉपर ले आई थी ये, उसके बाद मैं इसी में चॉप करके काट लूँगी। और बाकी जो मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत आगे से गंदे हो रखे हैं उनको मैं हटाती जा रही थी। तो ये चलिए यहाँ पे ये भी मेरे पूरे अच्छे से कट हो चुके हैं। एक काम ये भी हो गया, बहुत बड़ा काम होता है ये भी, और खाली टाइम में ही ये काम करो ना तो फिर अपना जो है दिमाग भी नहीं फालतू चीज़ों में नहीं रहता, अपने काम में अपना दिमाग रहता है। और वही बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, फिर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो खुद को जितना बिजी रख सकते हो उतना बिजी रखना चाहिए, क्योंकि और बातों के लिए जो है ना अपने पास टाइम ही मत रखो बिल्कुल भी फालतू चीज़ें सोचने की, क्योंकि जो है टेंशन तो कभी ख़त्म नहीं होंगी लाइफ में। सुख दुख टेंशन ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन खुद को बिज़ी रखो और बस अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। अपने घर को संभालने के लिए ना खुद की मेंटल हेल्थ पहले अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी टेंशन होती है ना कि खुद का मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो जाता है। फिर ये होता है कि अगर अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर दो तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा। तो इससे अच्छा आराम से अपने काम में लगे रहो।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे जो है मैंने सब्जियाँ साफ़ कर ली है और इनको रख दिया है फ्रिज में। साथ में हमारा डिनर भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ जाएंगे। सब्जी तो बन चुकी है और अब मुझे रोटी बनानी है, तो रोटी ना मैं बाद में बनाती हूँ गरम-गरम जब हस्बैंड आते हैं। आटा तो गूँध के रखा हुआ है, तो फटाफट से 2-4 रोटियाँ बनानी होती हैं तो वो जल्दी बन जाती हैं। फ़िलहाल जी चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।